वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम DSSB TGT SST के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और PYQ आधारित MCQs करेंगे। इंपोर्टेंट MCQs होंगे इसमें, PYQs प्रैक्टिस सेट, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, इजी एक्सप्लेनेशन होगा और क्विक रीजन। और जो हमारा आज प्रैक्टिस सेट है उसकी क्लास 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के अंदर जो है वो ऊष्मा कहां से आती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रेडियोधर्मिता का क्षय, दूसरा ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल प्लेटों की गति के कारण घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें से आंसर क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही रहेगा। रेडियोधर्मिता का जो क्षय है उस वजह से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है वहां पर ऊष्मा रहती है, रेडियोधर्मिता की वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधार है। भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड के निर्धारण के लिए कौन सी विशेषता आधार है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी पदार्थ का स्वरूप, तापक्रम और संगठन। तो भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड के निर्धारण के लिए जो संगठन है ये आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा सही रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है। जो हमारी पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग का घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.7, ऑप्शन डी 2.6। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा 5.5। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो 5.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था सेम यही था। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा 5.5। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। कौन सी चीजें हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें जानकारी देते हैं। ऑप्शन ए गहरी समुद्र में प्रवेदन गतिविधियां, ऑप्शन बी ज्वालामुखी गतिविधियां, ऑप्शन सी खनन गतिविधियां, ऑप्शन डी भूकंप संबंधी गतिविधियां। तो देखिए ऑप्शन ए में ए और सी ठीक है, ऑप्शन बी में बी और डी ठीक है, और ऑप्शन सी में ए बी सी ठीक है, और ऑप्शन डी में बी सी डी ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गहरे समुद्र में प्रवेदन, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के लिए प्रत्यक्ष स्रोत है। और ज्वालामुखी गतिविधियां भी हैं, ये भी ठीक है पॉइंट। खनन गतिविधियां भी हैं। भूकंप संबंधी जो गतिविधियां ये नहीं है। तो हमारा ए बी सी ये तीनों ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में ए बी सी कौन से में, ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा इसका सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थानों में से कहां पर भूपर्पट्टी में सबसे गहरी खुदाई की गई है। यानी आज तक हमारी पृथ्वी में सबसे गहरी खुदाई कहां पर की गई है। ऑप्शन ए कोला, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी ओल्डैंड बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी रीगा की खाड़ी, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम ब्रिटिश चैनल। तो जो कोला एक जगह है आर्कटिक महासागर में, जहां पर लगभग इंसान जो है वो काफी गहराई में खुदाई कर चुका है। तो सबसे ज्यादा जो इंसान ने खुदाई की है वो ऑप्शन ए कोला आर्कटिक महासागर में की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। अप्रत्यक्ष, ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूपर्पट्टी में प्रवेदन, खनन या भूकंपीय तरंगें। तो ज्वालामुखी, भूपर्पट्टी में प्रवेदन और खनन ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। जो ऑप्शन डी है हमारा ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रवेदन किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रवेदन किया गया है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसमें जगह थी आर्कटिक महासागर में जो कोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है। यानी ऐसी कौन सी आकृति जो ज्वालामुखी की वजह से निर्मित होती है लेकिन बहिर्वेदी यानी धरातल के ऊपर बनती है।
ऑप्शन ए सिल, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी बैथोलिथ या ऑप्शन डी लैकोलिथ। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, शंकु। अगला क्वेश्चन, भूकंप से संबंधित प्रत्यक्ष प्रतिक्षेप सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो भूकंप से संबंधित प्रत्यक्ष प्रतिक्षेप सिद्धांत है वो किसने दिया है? सीजी बेट्स, एच एफ रीड, चार्ल्स एफ रिक्टर, ए जे हेनरी। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, एच एफ रीड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लैथियन ग्रीन, जेम्स जीन्स, हैरी हेस, हेनरी फील्डिंग रीड। ये भी सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। इलास्टिक रिबाइंड जो सिद्धांत है, इलास्टिक रिबाइंड जो सिद्धांत है, ऑप्शन डी जो हमारा है हेनरी फील्डिंग रीड के द्वारा दिया गया है। 12वां क्वेश्चन आज की क्लास का, सुनामी एक प्रकार की, देखिए 4 ऑप्शनों में क्या रहेगा? गहरे पानी की लहर है, छिछले पानी की लहर है, परिकामी चक्रवात है या चक्रवात है। जो सुनामी एक प्रकार से शैलो वाटर वेव है, शैलो वाटर, जिसे छिछले पानी की लहर भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का, मेरापी ज्वालामुखी कहां स्थित है? जो मेरापी ज्वालामुखी है वो कहां पर है? जापान में, चीन में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में। जो मेरापी ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? कौन से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? वेसुवियस, पिनाटुबो, एटना, स्ट्रोम्बोली। तो जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो दुर्बलता मंडल है इसमें भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? घनत्व में कमी, घनत्व में वृद्धि, गहराई में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है, इसका मुख्य कारण है जो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्फ तारा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? सॉल्फ तारा किसका एक प्रकार है? एक वलित पर्वत, एक ज्वालामुखी, एक ब्लॉक पर्वत, एक कटा छटा पठार। तो जो सॉल्फ तारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत के किनारे के खालिस्तान भी कहा जाता है, यानी प्रशांत के किनारे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए IOR रिम, आग का रिम, महाद्वीपीय रिम या महासागर रिम। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इसलिए आग की रिम कहा जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला जिसे कहा जाता है। आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, लैपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? जो लैपोलिथ चट्टान है वो कैसी होती है? कटोरे के आकार की, मशरूम का आकार, पंखे का आकार और गुंबद का आकार। जो लैपोलिथ चट्टान है ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, कटोरे के आकार की होती है। कैरिबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ, जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे? जो कैरिबियन समुद्र है वहां पर एक मार्टिनिक द्वीप है, वहां पर माउंट पीली विस्फोट हुआ था। माउंट पीली विस्फोट यह किस वर्ष हुआ था जिसमें 28,000 लोग एक साथ मारे गए थे? 1915, 1940, 1935, 1902। तो जो ये विस्फोट हुआ था ये 1902 में हुआ था, जिसमें 28,000 लोग मारे गए थे। ये कैरिबियन समुद्र के मार्टिनिक द्वीप पर हुआ था। कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है? कौन सी जो भूकंपीय तरंग है लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है?
ऑप्शन ए पी तरंगे, ऑप्शन बी रेले तरंगे, ऑप्शन सी एस तरंगे, ऑप्शन डी लव तरंगे। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही रहेगा। एस तरंगे जो होती हैं वो भूकंपीय तरंगों और लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही DSSB TGT SST के और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और PYQs और MCQs के लिए जुड़े रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।